नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अगले माह आरंभ होगा स्विमिंग पूल, 95% काम पूरा। जलकर जमा करने का समय अब सुबह 10 से शाम 6 बजे होगा। और सनातन धर्म महासभा ने किया श्री चिदंबरानंद जी का अभिनंदन। लगभग 50 वर्षों से अधिक के लंबे इंतजार के बाद रतलाम वासियों को जून के प्रथम सप्ताह में बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस सौगात के लोकार्पण के लिए रतलाम आएंगे। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्विमिंग पूल का कार्य एक पखवाड़े में पूर्ण हो जाएगा। अंतिम दौर की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 1,96,00,000 की लागत से सिविक सेंटर में निर्माणाधीन कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल स्विमिंग पूल तथा तरणताल का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहां 2 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। पहला 2.5 से 3 फीट गहरा छोटे बच्चों के लिए, जबकि दूसरा 4 से 8 फीट गहरा बड़ों के लिए होगा। दोनों ही स्विमिंग पूल तैयार हो चुके हैं, जहां शनिवार से इनकी तकनीकी दृष्टि से सफाई शुरू होगी। यहाँ फिल्टर प्लांट लगाने के साथ सभी आवश्यक कार्य भी पूरा कर लिया गया है। न केवल स्विमिंग पूल बल्कि यहाँ स्टीम बाथ, सोना बाथ और रेस्टोरेंट की सुविधाएं भी दी जाएंगी। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्विमिंग पूल एवं यहाँ तक पहुँचने वाले सड़क निर्माण के लिए अब तक 2.5 करोड़ रुपए पूरे हो चुके हैं। अंतिम दौर का कार्य एक पखवाड़े में पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद जून के प्रथम सप्ताह में इसका शुभारंभ संभावित है। जहां स्विमिंग पूल के निर्माण से संबंधित कार्यों को अंजाम दिया गया है, वहीं स्विमिंग पूल के चारों ओर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। इस सीसी कार्य पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इस स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाने वाले बच्चों और बड़ों के लिए स्विमिंग पूल में प्रवेश शुल्क 10 से 20 रुपए रहेगा, जबकि प्राइवेट स्विमिंग पूल में यह राशि लगभग 10 गुना है। राशि का निर्धारण होना अभी बाकी है। यहाँ चल रहे निर्माण कार्य का शनिवार को महापौर शैलेंद्र डागा, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, MIC सदस्य गोविंद काकानी, संदीप यादव के साथ कर 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर शैलेंद्र डागा ने सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों एवं बड़े व्यक्तियों के स्विमिंग पूल एवं सीढ़ियों के चारों ओर रेलिंग लगाने एवं पूल का फिनिश कार्य शीघ्र करने के निर्देश संबंधित को दिए। तरणताल के पेविलियन के फर्श पर टाइल्स लगाने, चेंजिंग एवं शावर रूम के फिनिशिंग कार्य के निर्देश दिए। श्री डागा ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि तरणताल का फिनिश कार्य तत्परता के साथ कराया जाए। साथ ही तरणताल के बाहर क्यारियां निर्मित की जाकर पौधे रोपने एवं उनकी सुरक्षा हेतु फेंसिंग का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट हेतु तरणताल में CFL लगाने के निर्देश भी दिए। तरणताल में आने वाले नागरिकों की सुविधा हेतु तरणताल के चारों ओर निर्मित की जा रही CC रोड के निरीक्षण के दौरान कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश संबंधित को दिए। साथ ही पानी की निकासी के लिए नालियों को व्यवस्थित किए जाने के भी निर्देश दिए। महापौर श्री डागा ने बताया कि इस स्विमिंग पूल को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता उन मध्यम वर्गीय और मजदूर पेशा परिवार के छोटे छोटे बच्चों में है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल का इंतजार कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे पूछते हैं, अंकल स्विमिंग पूल कब शुरू होगा। हमने बच्चों को अगले माह यह सौगात देने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से चादर शरीफ लेकर निकले राज्य मंत्री SK मुद्दीन रतलाम पहुंचे, जहां भाजपा जनों ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त SK मुद्दीन मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई चादर शरीफ के साथ पहुंचे तो महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने संदेश में मध्य प्रदेश की खुशहाली के साथ भाईचारा बनाए रखने की दुआएं मांगी हैं। यहां RDA अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल सहित पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम जिले से जगन्नाथपुरी के दर्शन को जाने के इच्छुक व्यक्तियों से 12 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए 21 जून को रतलाम रेलवे स्टेशन से विशेष रेल द्वारा यात्रियों को ले जाया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन तहसील कार्यालय अथवा कलेक्टर कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जल प्रदाय और स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बीमार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में पहल की है। इस दौरान 3 कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश विभाग प्रमुख को दिए गए। शुक्रवार को आयुक्त श्री झारिया अचानक निगम कार्यालय भवन में स्थित जल प्रदाय और स्वास्थ्य विभाग में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो यहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आयुक्त ने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करते हुए आवश्यक रजिस्टर जांचे। यहां 3 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाए जाने पर उनका वेतन काटने तथा नोटिस देने के निर्देश दिए। इसी तरह जल प्रदाय विभाग में भी निरीक्षण के दौरान कौन कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है इसकी जानकारी लेते हुए सूचीबद्ध करने को कहा। वे जल प्रदाय विभाग के काउंटर पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने रसीदें जांची। एक कर्मचारी के लगभग 1 घंटा विलंब से आने पर उसे भी चेतावनी दी गई। अन्य विभागों के निरीक्षण में उन्होंने राजस्व विभाग में करों की वसूली को सुचारू करने के साथ 10 कर्मचारियों की एक टीम बनाने के निर्देश दिए, जो अवैध नल कनेक्शनों की जांच करेगी। इन कनेक्शनों को वैध कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। 8वें दिन कनेक्शन विच्छेद करते हुए संबंधित के विरुद्ध पुलिस में FIR दर्ज होगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि जल प्रदाय और स्वास्थ्य विभाग के आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना है। जलकर की राशि जमा कराने हेतु काउंटर का समय शीघ्र ही प्रातः 10 से 6 बजे तक किया जाएगा। तो जो रूटीन का समय होता है वही का वही टाइम तय किया गया है कि आने वाले समय में 10 से 6 रेगुलर जल प्रदाय काउंटर खुलेगा। पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज ने कहा है कि मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने वाला समाज आधुनिक बनने के लिए लोकलाज छोड़ देता है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए उससे लोकलाज नहीं छूटती। हैरत तो यह है कि बूढ़े लोग आज बारात में ठुमके लगाते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब नृत्य संकीर्तन करने की बात आती है तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। यह तथाकथित आधुनिकता विचारणीय है। कांचूनगर में पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा स्मृति में डॉक्टर राजेश शर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के 6ठे दिन स्वामी जी ने कहा कि अभिमान ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यह मानवीय स्वभाव है कि दूसरे का अभिमान हम पसंद नहीं करते, लेकिन स्वयं का पसंद है। भगवान पर जिसकी कृपा होती है उसका अभिमान वे जल्दी तोड़ देते हैं। यदि देर हो तो समझ लेना भगवान की दृष्टि नहीं पड़ी है, वह बड़ा अभागा है। अभिमान ने ही दुनिया को नर्क बनाया है। विचार इस बात का होना चाहिए कि हम अभिमान किस बात का करते हैं। जो भी है वह परमात्मा का है। कथा के आरंभ में पोथी पूजन का लाभ मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश शर्मा भट्ट परिवार गुरु सिंध सभा गुरुद्वारा के ज्ञानी मान सिंह जी के सानिध्य में लिया। सनातन धर्म सभा की ओर से अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर के साथ पदाधिकारियों, ईसाई समाज से जोश चाको, पंडित स्वर्गीय मोतीलाल दवे परिवार की ओर से संजय दवे, अखिल भारतीय पासी समाज से अध्यक्ष सुनील आर्य ने स्वामी जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर श्री सनातन धर्म सभा द्वारा हनुमान जयंती के मौके पर कलश यात्रा के सफल आयोजन हेतु परशुराम ब्राह्मण महासभा द्वारा अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर, संतोष जाट, संजय दवे, मनोहर पोरवाल, गोविंद काकानी तथा राजू केलवा का तथा ज्ञानी मान सिंह जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान महासभा अध्यक्ष महेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, शांतिलाल शर्मा, हर्ष दशोत्तर, प्रेमलता दवे, संध्या उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। संचालन मनोहर पोरवाल ने किया। एक शोरूम में कार्य करने वाले युवक जुबेर कुरैशी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया है। नाहरपुरा निवासी जुबेर कुरैशी अपनी कंपनी से कार्य करके शाम लगभग 5:30 बजे लौट रहे थे। तभी होमगार्ड कॉलोनी के समीप एक अन्य दुपहिया वाहन चालक का संतुलन बिगड़ा और वह स्वयं ही गिर पड़ा। यह जानकारी देते हुए जुबेर के परिजन मोहम्मद सादिक ने बताया कि इस घटना के बाद वाहन चालक ने जुबेर की पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच 8-10 लोग और वहां आ गए तथा उसे पीटने लगे। किसी ने जुबेर के सिर पर पीछे से सरिये से वार किया, जिससे उसके सिर में 7 टांके आए हैं। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया है। श्री सादिक ने बताया कि हमलावर शबीर शेरानी सहित अन्य थे। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना स्टेशन रोड पर की गई है। भारत सरकार का समग्र सामाजिक सुरक्षा सर्वे अभियान कार्य के तहत रतलाम जिला मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। शीघ्र ही हितग्राहियों को ई पेमेंट की प्रक्रिया भी आरंभ होने जा रही है।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने चेतना टीवी से चर्चा में इस बारे में जानकारी दी। भारत सरकार की योजना समग्र सामाजिक सुरक्षा सर्वे जो लगभग 2 माह पहले शुरू हुआ था और जो डोर टू डोर जाकर प्रत्येक परिवार का और परिवार के प्रत्येक सदस्य का उसका विस्तृत सर्वे किया जाना था, जिसमें उनका नाम, पता, आयु, उनके अकाउंट नंबर, बीपीएल, ईपीएल, इसके अलावा अगर वो किसी तरह की कोई योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, तो किसको किस योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, इसका सर्वे का काम शासन ने सौंपा था। जो इस समय पूरे स्टेट में रतलाम शहर भी, साथ में रतलाम जिला भी प्रदेश में सेकंड स्थान पर है। आने वाले समय में शासन के निर्देशों के अंतर्गत ये सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हितग्राहियों का ई-पेमेंट शुरू कराया जाएगा। इसके लिए हमने उनके अकाउंट्स का सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। तो पहले जैसे लोग यहाँ पर ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में या इस तरह से जो चक्कर लगाते थे, आने वाले समय में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये पेमेंट भी रेगुलर होगा और ई-पेमेंट के माध्यम से रेगुलर उनके खातों में ये राशि जमा होने शुरू हो जाएगी। वेस्टर्न रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन रतलाम शाखा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन से डीआरएम ऑफिस तक मशाल रैली निकाली। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अगले माह आरंभ होगा स्विमिंग पूल, 95% काम पूरा। जलकर जमा करने का समय अब सुबह 10 से शाम 6 बजे होगा। और सनातन धर्म महासभा ने किया श्री चिदंबरानंद जी का अभिनंदन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।